स्वागत। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सरदार तरलोचन सिंह। एक घटनाक्रम तेजी नाल वापरदा है, अकाली दल बीजेपी नालों तोड़ विछोड़ा कर लैंदा है। सतही पद्धर ते खबरां आउंदियां कि सुखबीर बादल ने भारतीय जनता पार्टी दे एनडीए चों बाहर आउण दा फैसला कर लिया, लेकिन इहदे अंदर की कुछ वापरदा रहा, इहदे चशमदीद सरदार तरलोचन सिंह साडे नाल ने। सिद्धी मुद्दे की गल करदे आ। सरदार साहब जी आया ते मैनूं इह दस्सिओ कि जदों ये गठजोड़ होंद चाहुंदा तुहाडी की भूमिका सी, वो की वेला सी, किहड़ी सन सी जदों तुसीं प्रकाश सिंह बादल और वाजपेयी दे विच मीडिएटर बनदे हो, विचोले बनदे हो? हाँ रंधावा जी, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा अच्छा करंट टॉपिक है, क्योंकि जो कल शाम का असी सारे सुन रहे हैं, जिहड़ा कि पोलिटिकल अलायंस तोड़न का अकाली दल ने ऐलान किया, सो अज हर बंदा कीन है ये सुनने कि ये कदों गठजोड़ होया ते किवें होया। ये बड़ी एक इतिहासक घटना है और इतिहासक वाकया साडे अकाली दल के इतिहास कि जदों 1996 की इलैक्शन हुई पार्लीमेंट की, उस वक्त कांग्रेस सरकार सी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, वो हारे तो दूजी सरकार आई, 96 पार्लीमेंट आ गई नवी, अकाली दल के MP जित के दिल्ली पहुंच गए। तो उस वक्त एक ऐसा माहौल बनया कि एक यूनाइटेड फ्रंट वखरा कांग्रेस आप सरकार ना बना सकी, तो उन्होंने कोशिश की थी कि सारे पार्टियां जोड़ के कांग्रेस स्पॉन्सर्ड एक सरकार बने, और वो बनी भी देवगौड़ा वाली। तो उस वक्त एक बहुत ऐतिहासिक फैसला सरदार प्रकाश सिंह बादल करते हैं, जिहड़ा कि अज सारे असीं याद करते हैं। वो की है कि जिहड़े अकाली MP सारे ये पहुंच गए पंजाब भवन दिल्ली, तो उन्होंने टौड़ा साहब, बरनाला साहब, चंदू माजरा साहब, ये सारा एक ग्रुप वखरा सी। ये सारिया ने मिल के जाके उथे देवगौड़ा जी नाल हरकिशन सुरजीत इन्हां दा बड़ा वड्डा सपोर्टर सी, इन्होंने मिल के फैसला कर लिया कि असीं सारे यूनाइटेड फ्रंट में शामिल होकर देवगौड़ा की सरकार शामिल होवांगे। ये जे उस ग्रुप का फैसला। मैं अपने तौर पर पंजाब भवन गया तो बादल साहब अपने कमरे च बैठे सी, मैं उन्होंने जाके दसिया कि यह हो रहा है। वो बड़े हैरान होए, कहते मेरे नाल तो सलाह नहीं की। मैं कहा जी ये तुहानू पता होना, पर यह अज हो रहा है। तो असीं दोनों ने जो सलाह की, मैं कहा जी एक गल समझ लो कि जिहड़ा यूनाइटेड फ्रंट बन रहा है वो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। उसका फैसला जिहड़ा है सीताराम केसरी कांग्रेस प्रधान है, उसके हाथ होएगा सरकार चलनी या ना चलनी। तो तुसीं दसो कि कांग्रेस वाले विच जाना कि नहीं? तो कहते और ऑप्शन की है? मैं कहा ऑप्शन का कोई नहीं, बीजेपी बराबर की पार्टी बैठी है, उसका लीडर अटल बिहारी वाजपेयी है, वो बड़ा साफ है, मैं उन्होंने बड़ा नेड़े वाकिफ हाँ, क्योंकि मेरी नाल उन्होंने बड़ा जाती संबंध है। कहते भी तुहाडी की राय? मैं कहा बादल साहब राय तुहाडी, फैसला तुहाडा। मेरी राय यह है कि सानू हालां कांग्रेस वाले फ्रंट नहीं जाना चाहिए, ये तुसीं सोचो। कहते फिर मैं कही फिर जो है कि बीजेपी जे सरकार बना सकती है असीं उन्हां नाल जाइए, ये बड़ा अच्छा प्रभाव पएगा। बादल साहब नूं जी मैं दाद देना इस गल की कि उन्होंने तुरंत कहा यह ठीक है, दसो की करिए। मैं कहा जी की है? वाजपेयी जी कोठी नेड़े है, आप दोनों कार चलते हैं, उन्होंने मिल आउंदे, जब तक तुहाडे लीडर आउणगे तुसीं आके अपनी पहलां गल कर लो। असीं दोनों वाजपेयी जी की कोठी गए। ये बड़ा इतिहासक है, वाजपेयी जी बड़ा खुश होकर मिले बादल साहब नूं, बहुत चंगा स्वागत होया। उत्थे बादल साहब ने कहा जी असीं तो हुण चाहते हैं कि असीं तुहाडे नाल लगीए। वो कहते तो बहुत अच्छी बात है, सरकार बनेगी, आपकी हमारे भाईवाल होंगे। लो जी असीं वापस आ गए। इन्नी देर ये दूजे आए वापस, टौड़ा साहब रही, इन्होंने बड़ी वड्डी मीटिंग की बादल साहब, पर बादल साहब दृढ़ता कायम रहे कि नहीं मैं जो फैसला किया है वो ठीक है, असीं उधर नहीं जाना। सो शाम तक 605 रही। शाम को वाजपेयी जी ने डिनर से बुला लिया बादल साहब। बादल साहब, सरदारनी बादल, सुखबीर ते मैं चारों असी कोठी गए वाजपेयी जी की। उत्थे बादल साहब ने लिखती चिट्ठी कि अकाली दल अज बीजेपी नाल मिलता है, वो देती। सो रात साडा ये इतिहासक फैसला जिहड़ा हुंदा है वो हुंदा है। उस तो बाद वाजपेयी जी 13 दिन की सरकार बनी, ये सारे लोगों को पता नहीं। 13 दिन सरकार बन भी गई, ते बनन तो बाद वो 13 दिन में क्योंकि मेजॉरिटी नहीं सी, टुट गई। फिर देवगौड़ा जी आ गए, फिर इंद्र कुमार गुजराल आ गया, उन्होंने बड़ा जोर लाया बादल साहब ने। गुजराल साहब ने तो खास करके कि तुसीं साडी मदद करो,
पर अकाली दल कायम रहा। इन्होंने कांग्रेस की रन दैट डेमोक्रेट जो फ्रंट सी किशन सुरजीत बहुत एक्टिव सी और नहीं हुई। सो उस दिन तो मैं समझदा कि जिहड़ा ये इतिहासक गठजोड़ है ये उस दिन तो चलिया जिहड़ा कल रात जिहदी अनाउंसमेंट मैं भी सुनी तुसीं भी सुनी इन्होंने वो गठ तोड़ता। सो ये इतिहासक घटना है कि बादल साहब का डिसीजन उस वक्त उदों बादल साहब हावी होए थोड़ा और दूजे सारे साथियों से और अज वो जिहड़ा सुखबीर सिंह बादल हावी होए कि उन्होंने अज तोड़िया। सो ये इतिहास है। बाकी इस तो पहला कई बार होया वो एक वखरा इतिहास है। लेकिन अज बड़ी अज जी घटना यह है कि अकाली दल हुण अकला पार्लीमेंट च रहेगा। सरदार साहब गठजोड़ च नहीं। सरदार साहब सवाल वड्डा है तो बहुत निजी आ, मैनू पुछण दा हक नहीं क्योंकि तुसी मर्जी नाल वो सारियां घटनावां दस रहे हो। लेकिन जर्नलिज्म दा असूल है कि वो परदे ओले दीयां गल्लां जरूर सामने आउण। जदों तुसी वाजपेयी और बादल साहब ये मिल रहे सी तुसी नाल सी बाहर तो यह गल हुई कि बिना शर्त समर्थन वो 13 दिन की सरकार नूं कल्ले ये सी जिन्हां ने बिना शर्त समर्थन दिता अकाली दल ने। लेकिन की अंदर सिख कौम नाल संबंधित पंजाब नाल संबंधित मसलियां ते कोई इनिशिएट किया गया कि असीं तुहानूं सपोर्ट करदे हां असीं तुहानूं मदद करदे हां साडे पंजाब दे ए मसले आ साडे सिख कौम दे ए मसले आ। सो तुहानूं लगदा है कि उहदी बुनियाद सिर्फ दो भाईवाल एक सत्ता लई गठजोड़ चाहुंदे आ जां कम्यूनिटी लई अपने लोकां लई कोई आधार मौजूद सी उदों? देखो रंधावा जी बड़े अच्छे सवाल करते हो तुसी। लेकिन हर गल का आप नाल इतिहास नूं भी याद रखिए। उस वक्त दो ऑप्शन सन। पहली ऑप्शन कांग्रेस लैड जिहड़ा फ्रंट है उहदे नाल जाइए या भाजपा दे नाल जाइए। एक गल साफ समझ लो कि कोई शर्त रखी नहीं गई। मैं बिल्कुल गवाह इस गल का। लेकिन वाजपेयी एज इंडिविजुअल वाजपेयी जी का किरदार वाजपेयी जी का जिहड़ा संबंध सिखा नाल जोड़िया वो एक इतिहासक उहदा देन है। वाजपेयी ने पहला वाजपेयी जी है कि जदों प्रधानमंत्री बनते दोनों बारी मत्था नैक्सट डे दरबार साहब आते मत्था टेकन। ये बड़ी वड्डी वाजपेयी जी ने सांझ जोड़ी साडे नाल। अकाली MP 4 है फार्मूले मुताबिक ये स्टेट वजीर भी नहीं बन सकते। उन्होंने साढ़े दो कैबिनेट मंत्री ले स्टेट मंत्री लिया। सो वाजपेयी ने हदों वध अकाली पार्टी की कदर की और जो अगे बाकी वो बहुत लंबा इतिहास है कि वाजपेयी के टाइम की होया। कोई इंडिया का कमीशन नहीं जिथे वाजपेयी जी ने सिखा नूं अकालियां नूं मौका नहीं दिता। मैं कई बार सवाल करना कि हुण ये जिहड़े साडा गठ जोड़ रहा ये अपनी कार्रवाई भी दसन कि असीं की लैके दिता भाई वाजपेयी जी ने की दिता। सो वाजपेयी जी वालों कदे कोई भी तुसीं आप देखते रहे हो कितनी बारी पंजाब आए हर सिख समागम चाहे आनंदपुर साहब 99 का है चाहे गुरु ग्रंथ साहब का है चाहे कोई समागम वाजपेयी जी साडे नाल खड़े। तो मैं समझदा कि उस गठ जोड़े वाजपेयी जी का जिहड़ा अपना व्यक्तिगत रोल सी वो बहुत प्रो सी। अगों जिहड़ी तुहाडा सवाल है कि असीं की लिया की दिया ये लीडरशिप ते सवाल आउंदा कि उन्होंने की लैके दिता। सरदार साहब अगला सवाल है क्योंकि तुसीं घटनावां नूं नेड़ियों देखिया ते उहदे विच बैठे सी। मैनूं जदों बादल वाजपेयी अडवाणी ये अगे रिश्ते तुरदे आ मैनूं इहदा सीक्वेंस बना के दस्सिओ सुखबीर सिंह बादल तक आउंदे आउंदे कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल दे संबंध किवें किवें अगे वधदे आ और किहो जे मौके आउंदे आ ताकि हुण तक असीं इतिहासिक नज़रिए तो पहुंच सकीए। जदों अज ये तोड़ विछोड़ा कर दिंदे आ और लीक मार के बाहर आउंदे आ ये वन साइडेड फैसला होया अजे बीजेपी ने इहदे ते शायद टिप्पणी भी करनी बाकी आ। सो मैनूं वो बादल साहब दे वो समयां तो लैके सुखबीर दे इन्हां समयां तक जरा इतिहास नूं मुड़ जीवंत करियो एक वारी रूबरू रखियो लोगों दे। रंधावा जी सानू इतिहास जरूर याद रखना चाहिए जी। मैं कई बार तुहाडे राही कहना और लोग बड़े खुश होंगे हैं जदों तुसीं इतिहास याद रखो कि इंडिया दी पहलियां इलैक्शनां 1952 च होंदियां जी। अकाली दल पहली बार इलैक्शनां लड़दा कल्ला पंजाब च लड़दा उदों वखरा सूबा सी जिहदी पटियाला राजधानी सी। सो दो स्टेटां च इलैक्शन होई पंजाब विच अकाली बड़े थोड़े आए मैं कहा 15 या 20 के दरम्यान। सो अकाली दल एक छोटी जी पार्टी रहा लेकिन जिहड़ी पैक्सू है उत्थे अकाली दल इस पोजीशन च आ गया कि अपनी सरकार बना सकता। तो हिंदुस्तान के इतिहास में
पहली गैर कांग्रेसी सरकार अकाली दल ने ज्ञान सिंह राणेवाला मुख्य मंत्री बनाई। उदों अकालियां नूं मैंबर दो लोड़ सी, दो उदों जनसंघ के MLA जित के आए, रावकान सिंह ते राव मोहर सिंह। ये दो जिहड़ा हरियाणा का अज इलाका ना, ये सारा उदों पटियाले टैप्सू का इलाका सी। तो जी नरवाणा चो दो MLA जनसंघ के आ गए, तो दो वोट लोड़ गई। उदों साहब सुचेत सिंह कपूरथला MPC, सरदार बहादुर रणजीत सिंह MPC, इन्हां दोवां नूं राणेवाला साहब ने टैलीफोन किया। उन्होंने कहा लो ये दो वोटां असीं दवा दिंदे आ। सो उन्होंने मैं दिल्ली गया, देखो मैं अलाउंडो कॉलेज पढ़ता सी, तो मैं वो चिट्ठी लैके आया शाह सुचेत सिंह कोलों कि ये दो MP जनसंघ ने आर्डर दिता वोट पाओ। सो पहला जिहड़ा गठजोड़ है वो साडा जनसंघ नाल पटियाले होया, वो सरकार चली, टैप्सू टुट गया। टुटण तो बाद फिर पंजाब विच साडा कोई गठजोड़ नहीं होया, कोई पंजाब विच साडा गठजोड़ नहीं होया। जदों पंजाबी सूबा 1966 च बनया, 67 च पहली इलैक्शन हुई, अकाली वखरे लड़े, असी वखरे, जनसंघ वखरा लड़िया। लेकिन गुरनाम सिंह जो चीफ मिनिस्टर बनना सी, उन्होंने वोटां लोड़ पईयां, तो उदों पहली बारी जनसंघ अकाली सरकार शामिल हो गया। उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट कहते। उदों महाराजा पटियाला भी MLA बने सन, तो जोगिंदर सिंह मान उदों स्पीकर बने। सो ये सरकार बन गई, पर वो सरकार टुट गई। लक्ष्मण सिंह गिल आ गया, वो अकाली चला प्योर, वो कोई जनसंघ नहीं। वो बाहर दोबारा इलैक्शन हुई, फिर गुरनाम सिंह जी आए, वो फिर जनसंघ शामिल। और प्रकाश सिंह बादल 1900 हट गए, चीफ मिनिस्टर बने 1970। ये एक इतिहासक कार्रवाई तुसीं सुन लो ताकि सारे लोग सुन। बादल साहब जदों मुख्य मंत्री पहली बार बनते उदों उन्होंने नाल जनसंघ के मंत्री सन। जदों गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की जिहड़ी हदबंदी है, सरकार ने कहा कि ये जलंधर जिला भी शामिल कर लिया जाए। जदों जलंधर जिला गुरु नानक यूनिवर्सिटी गया, इस नाल जनसंघ ने रज के एजिटेशन करती कि असीं नहीं मनते। एक बड़ी कॉमनल जी लड़ाई बन के जनसंघ ने रिजाइन करता जी। ये बलराम जी टंडन वगैरह सारे छोड़ के चले गए, अकाली दल सरकार छोड़ती उन्होंने, और वो सरकार बादल साहब की टुट गई क्योंकि मेजोरिटी नहीं थी, प्रधान राज आ गया। उस तो बाद ज्ञानी जैल सिंह आ गए 72 तो 77। लेकिन जदों एमरजेंसी लगी उस तो बाद एक इलैक्शन आई, वो आई जी 77 में आई। उस तो बाद उदों एक हड़ आ गया, उस हड़ में बादल साहब जो दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उदों जनसंघ BJP बन गया सी। तो उदों BJP और बादल साहब कट्ठे वो सरकार चली 80 तक। 80 च मुड़ के कांग्रेस सरकार आ गई, टुट गई। फिर 80 तो लैके साडा संबंध भाजपा नाल नहीं सी। 80 सरकार आ गई दरबारा सिंह दी। उस तो बाद जी चलिया ब्लू स्टार ऑपरेशन बहुत बड़ा भयानक चलिया, असी ते जनसंघ बहुत एक दूजे के अपोज होए। जनसंघ के MLA नूं कईयां ने साडे दरबार साहब के हमले च भी उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। दरबार साहब का मॉडल खन्ना एक MLA हुंदा सी BJP का, उन्हें साड़िया, अखीर उन्होंने खाड़कुआ ने उन्होंने मारिया भी। सो बड़ा कुछ होया उस वाक़या। उस तो बाद बड़ी वड्डी क्लैरिटी समझ लो कि वो इतिहास जो लंघ गया। बरनाला साहब की सरकार आई लौंगोवाल कार्ड तो बाद, वो कोई जनसंघ नहीं सी, BJP नहीं सी, प्योर अकाली सरकार बरनाला की बनी, पर वो टुट गई। उस तो बाद सरकारां कांग्रेस की आउंदियां रहियां। लेकिन जदों दोबारा इलैक्शन होंदी है 96 बादल साहब की, उदों कल्ले लड़े बादल साहब, जनसंघ वखरा लड़िया, BJP वखरी लड़ी, असीं वक्-वक् लड़ के आए। तो उत्थे फिर जिहड़ा ये सुलहनामा होंदा है, ये उस तो बाद होंदा है जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया 96 का। सो 96 तो लैके पहला जिहड़ा इतिहास है, असीं कल्ले वो कल्ले, वो अज रात नूं टुटिया। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द टोटल रिलेशनशिप बिटवीन टू पोलिटिकल पार्टी। अच्छा, मैनूं हुण सिर्फ क्योंकि तुहाडा तुसीं सियासी समझ बड़ी बरीक रखदे हो ते तुहाडी टिप्पणी बड़ी सटीक हुंदी आ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हुंदी आ, क्योंकि परिस्थितियां इस तरह मोड़ा लै रही जिवें पंजाब की राजनीति बिल्कुल नवे सिरों अगे मूव करेगी। इस वेले अकाली दल और BJP दोने वख-वख किस तरह की स्थिति च है, इन्हां दी पोलिटिकल स्पेस किनू फायदा होने वाला, किनू नुकसान होने वाला, तुहाडी दूरदृष्टि की आंकदी है, की महसूस करती है कि अकाली दल छड्ड के फायदे च रहा, BJP छड्ड के BJP नूं छड्डिया ते वो फायदे च चले जाणगे, सेंटर दे विच उन्हां कोल पावर बहुत आ, अकाली दल नूं इहदा कोई नुकसान भी होने वाला है। ये 4-5 सवाल ने कि अगले दिनों च अकाली दल किस तरीके नाल मूव करेगा।
रंधावा जी ये द्वारा सवाल है वो मैं नजूमी नहीं, पोलिटिकल रिलेशनशिप टुटने तरने उस तो बाद पॉलिटिक्स की टर्न लेंदा ये वक्त दसेगा। लेकिन एक गल बड़ी क्लीयर है, बड़ी क्लीयर जी कि अज दे तक जिहड़ा पंजाब दा पिछला इतिहास है जी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ है साडी जी ਜਿਹਨੂੰ पंजाब ने बचाया भी है तो नुकसान भी होंदा रहा वो है हिंदू सिख रिलेशन। ये कदी ना भुलियो, असी बड़ा सफर किया हिंदू सिख लड़ाइयां, बहुत बड़ा नुकसान जे पंजाब का असल कोई गिने अज तक तो वो शुरू इस गल तो होंदा कि हिंदू सिख रिलेशन बिगड़े, पंजाबी जबान से झगड़े होए, कई कुछ होया। सो ये सानू जी लोड़ है पंजाब की वो है हिंदू सिख रिलेशन। बस जे वो कायम रहिंदा पंजाब विच, किहड़ी पार्टी कायम रखती है की करती है, एक तो पहला मेरा ये बड़ा वड्डी अरदास भी है, तुहानू सारिआं नूं बेनती है। लेकिन एक गल याद रखियो जी कि जब दा इंडिया आजाद होया उस तो बाद एक दुनिया सारे तजर्बे होने तो बाद गठजोड़ां दी सरकार गठजोड़ होने ये एक वड्डा हिंदुस्तान की लोड़ विच आ गया जी। मोदी जी को मेजॉरिटी होने के बावजूद गठजोड़ कायम किया इन्होंने। अज भी इन्होंने जिहड़े गठजोड़ च नहीं उन्होंने भी नाल वोटां पवाउंदे ने अपने कोल पार्लीमेंट, चाहे वह पार्टियां वक्रियां। सो हिंदुस्तान नूं लोड़ है गठजोड़ां की। अकाली दल के तो टोटल MP 2 हैं लोक सभा, 3 राज्य सभा। सो साडी जिहड़ी अपनी होंद है वो लोड़ है सेंटर च। पंजाब तो उपर हेठा होना, मेजॉरिटी आनी नहीं आनी वो वक्त दसेगा। कई बार अकाली प्योर सरकार भी बनिया, जिवें मैं पहला गया बरनाले बनी, लक्ष्मण सिंह कई बनिया, ये कट जोड़ के भी बनिया, वो तो पता नहीं वक्त दसेगा कि बीजेपी किहदे नाल जांदी है, की हालात आउंदे ने। आफ्टर ऑल एक कल्ली पार्टी नहीं जित सकती, अकाली दल अपने पैरों से आप मेजॉरिटी नहीं लै सकता। बड़ी ये गल आप सोच के निकले कि किहदे नाल गठजोड़ करेगा, किहड़ा अकाली दल करेगा। अकाली दल भी कई बन चुके, वो वक्त दसेगा। लेकिन दिल्ली रहिंदे कल्ला अकाली दल कुछ नहीं कर सकता जी। अकाली दल नूं किसी सेंटर के ग्रुप नाल जोड़ना पैना। उत्थे अपने आप नूं ईगो च ना रखियो, ओहो असीं किवें करिए। हिंदू दुनिया का इतिहास में दुश्मन दोस्त बनते हैं। कोई वेख लो, जापान नूं मारिया अमरीका ने और सब तो बड़ा दोस्त अमरीका का जापान है। जर्मनी नूं तबाह किया इंग्लैंड अमरीका ने, आज जर्मनी सब तो बड़ा इंग्लैंड जर्मनी का दोस्त है दुनिया के इतिहास। लेकिन साडे एक रट होंदी है कि मैं ना मानू खड़े सानू अपने फायदे लिए। देखो जो पोलिटिकल रिलेशनशिप है ये फॉर बेनीफिट होता है, ये कोई धर्म नहीं, धर्म का वल वखरा है, वो असी धार्मिक अपनी आजादी धार्मिक मांग कर रहे हैं। पोलिटिकल पंजाब नूं लोड़ है की होवे वो तद की लोड़ है जे उत्थे सेंटर च बैठ के साडी पार्टी कोई गेन कर सके। मैं बड़ा एक पहला तुहाडे चैनल ते कहा सी कि वाजपेयी के रूल विच असी की लिया, उस तो बाद की लिया, एक कंपैरिजन करो। अकाली दल की भी ड्यूटी है दसे कि असी गठजोड़ च की लैके दिता, किहड़ी मंग साडी पूरी हुई। आपका लोग सवाल मंगते, अजकल लोग जिन्ने हैं चाहे बोलते नहीं, सवाल अपने मना जरूर रखते हैं। सो सानू लोड़ है गेन की। पंजाब दियां बड़ियां डिमांड, बड़ियां मंगां जिहड़ियां पंजाब दियां, वो कलियां सिखां दियां नहीं। ये मैं बड़ा इस गल का धारनी हाँ, चाहे पानियां दी है, चाहे चंडीगढ़ की है, चाहे हाई कोर्ट की है, चाहे पंजाबी लैंगुएज है, ये सारियां साडियां बहुत डिमांड। अनएम्पलॉयमेंट है, इंडस्ट्री है, सारा कुछ पंजाब दे। सो इस करके अकाली दल की की पॉलिसी होवे, ये लोग मजबूर करन कि साडा सेंटर की होंदा है, वो मैं इस गल की भावना रख। एक आखिरी सवाल बड़ा जेन्युइन सवाल है कि जदों प्रकाश सिंह बादल लीड कर रहे सी उदों वो अक्सर सेंटर दे अपने भाईवाल नूं मना लैंदे सी, जदों किधरे बिपता बनती सी एक दूजे की सपोर्ट करते सीगे। अज मोदी और सुखबीर सिंह बादल ये दौर जिहड़ा चल रहा इहदे विच ना तां सेंटर ने अपने भाईवाल का पक्ष पूरिया, पंजाब पूरी तरह अंदोलन दे विच बदल गया और अकाली दल की अणसर की लोड़ बन गया कि इन्हां नूं छड्डना पैना सी, नहीं तो पंजाब च जमीन गवा लैंदे। जदों जमीन गवाजे बाहर कौन पुछदा? तुहानूं नहीं लगता कि ये जिहड़े बादल और बीजेपी के रिश्ते सी, प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर ते बीजेपी के रिश्ते, जिन्होंने सुखबीर ते मोदी के रिश्ते कहांगे, अमित शाह के रिश्ते कहांगे, इन्हां नूं जे वखरा के तुसीं वेखदे हो ते तुहाडा नजरिया, तुहाडी राय? मैं ये समझना, माफ करो कोई मैं बहुत छोटा आदमी है, एक इंडिविजुअल हाँ, कि जे ये अज रिलेशन तोड़ना सी जो कीता
ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਫਟਰ ਹੀ ਕੈਨ ਮੂਵ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ 1-to-1 ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧੂਆਂਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ हैं ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਨੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਫਟਰ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਅੱਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ, ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਰਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਲੀ ਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਦਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਪੈਰੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਊ ਵੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ, ਹਾਊ ਵੀ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਅਵਰ ਕੇਸ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀ ਵਰਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵਰਸਟ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਨਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਔਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। तो आज बादल साहब की लोड़ दिल्ली बैठ के देखो आज कौन है जो बादल साहब इग्नोर करेगा। बादल साहब जाकर बैठ केड़ा बंदा ना करेगा। कोई इंडिया का चीफ मिनिस्टर ना करता किसनों कहन टेलीफोन कोई इंडिया का लीडर उन्होंने पाएगा है ही नहीं। ही इज द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन एंड ही शुड हैव बीन इन दिल्ली और बैठ के गल कर दे दिस इज माई पावर। माफ करो बट आई फील पर्सनली लाइक दिस। सिखां दे विच धारणा है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जिहड़े मर्जी वड्डे राजनेता बन गए सिखां दे सिर ते उन्होंने 5 बार मुख्यमंत्रीशिप हंडाई केंद्र दे नाल रिश्ते रखे प्रधानमंत्रियों नाल बहिंदे रहे लेकिन सिखां नाल अन्याय हुंदा रहा। लोकां दे दोष बड़े जैनुइन ने उन्हां तो मूँह नहीं मोड़िया जा सकता।
ਕਿ ਕੌਮ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਵਧੇ ਕੱਦ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।